नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये मेरा पैगाम और ये कुछ सवालात और कुछ हक़ाइक़ उन लोगों के पैगाम है कि जो दिन और रात अहले सुन्नत वल जमात पे एतराज़ कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया है और आपके बड़ों का दावा टूट गया। कुछ हक़ाइक़ मैं आप हज़रात से पूछना चाहूँगा कि इसराइल ने गज़ा से फ़ौजें वापस बुलाने के लिए उसे एक बहाना चाहिए था कि वो गज़ा में पूरी दुनिया जानती है कि बदतरीन ज़िल्लत और शिकस्त खा चुका है, तो उसने अपनी फ़ौजों को वापस बुलाना था, लेकिन उसे कोई बहाना जो है ना वो ज़रूरी था। तो इस वजह से उसने ईरान में ईरानी सफ़ारतख़ाने पे हमला किया और उसके ज़िमन में अवाम को ये बावर करवाया कि अब हमें ईरान की तरफ से हमले का ख़तरा है, इस वजह से हम फ़ौजें वापस बुला रहे हैं। दूसरा सवाल और हकीकत ये है कि ईरान ने हमला इतना लेट क्यों किया, यानी बदला 10-12 दिन बाद क्यों लिया? ये वो लोग हमें बताएं कि ये हमला उसने लेट क्यों किया। इस हमले के मसलन दो दुश्मन को, इसराइल को या अमेरिका को जो वक़्त मिला, उसने वहाँ अमेरिका से अपना अमरीकी बेड़ा जो है वो स्टार्ट किया और इन दिनों ये मसलन जो वक़्फ़ा अमेरिका और इसराइल को मिला, उन्होंने अपने दिफा को मजबूत किया कि हमें ईरान की तरफ से किसी वक़्त भी हमले का सामना करना पड़ता है, तो अमरीकी बेड़ा जो है वो इसका मुकाबला करेगा और इन दिनों के दरमियान उसने अपने अमरीकी बेड़े को वहाँ तक पहुँचाया और ईरान ने ये सहूलतकारी उसको मुहैया की, अपना बदला लेट किया। ईरान ने बदला लेने से पहले 72 घंटे पहले खुद उनकी ये क़यादत का बयान है कि उन्होंने अपने हमसाया ममालिक को इससे आगाह किया और ख़ुसूसन अमरीका को कि वो एक छोटी नौइयत का और दिफाई नौइयत का और एक महदूद किस्म का हमला करना चाहता है, इस पर हम किसी जो है ना वो बड़ा हमला नहीं करेंगे। तो ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क ने दूसरे पे हमला करके उसको पहले बताया है और फिर उसका हमला भी नाकाम बना दिया गया। उसके तमाम ड्रोन्स और बैलिस्टिक जो मिसाइल थे उनको रास्ते में ही तबाह कर दिया गया और कुछ मिसाइल वो थे कि जिनकी चार्जिंग या वो दीगर मसाइल की वजह से वो रास्ते में ही ख़राब हो गए और कुछ तारों में जाके फंस गए। इस हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान के सफ़ीर हैं, मंदूब हैं, उन्होंने कहा कि अब मामला ख़त्म समझा जाए, यानी हम इसके बाद कोई और हमला नहीं करेंगे इसराइल पे। इसका मतलब तो ये निकला कि अपनी ईरानी अवाम को भी उन्होंने मुतमईन करना था और इसराइल को जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उसके लिए एक रास्ता साफ मुहैया और हमवार करना था, क्योंकि गज़ा में इसराइल की शिकस्त की वजह से और कैदियों के जो मसलन वो कर रहे हैं, कैदियों का तबादले में अभी तक वो नाकाम रहा है, उसकी वजह से वो अवामी एतमाद खो चुका है। तो इस वजह से वो अपनी अवाम की नज़रें अपने ऊपर हटाने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा था, तो ईरान ने उसे ये सहूलतकारी मुहैया की। ईरानी आर्मी चीफ और ईरानी क़यादत ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो हम इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। इससे पता चला कि अभी तक ईरान ने इखलास और मुखलिस होके ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और मेरी मालूमात के मुताबिक इसके बाद इसके पास एक हाइपरसॉनिक नामी मिसाइल भी है कि जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसका दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है और वो मिसाइल इसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इससे भी इससे हकीकत बिल्कुल वाज़ह खुलकर सामने आ जाती है कि ये कोई दुश्मनी की बिना पे हमला नहीं था, बल्कि अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाना और ख़ुसूसन आलम इस्लाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ था और बिलख़ुसूस इसराइली अवाम को भी, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपना अवामी एतमाद खो चुका है। दूसरी बात कि ईरानी क़यादत ने यह भी अमरीका को बावर करवाया कि अगर उसने दोबारा इसराइल का साथ दिया तो अमरीकी मफादात, अमरीकी सलामती और अमरीकी जो फ़ौज है वो हमारे हाथों से महफूज नहीं रहेगी। तो इससे ये भी साबित हुआ कि चाहे शाम की सरज़मीन हो या इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हों शाम में, तो उनका निगहबान और मुहाफ़िज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान है। तो अगर अमरीका ने दोबारा इसराइल का साथ दिया तो ईरान अपनी हिफाज़त का जो हाथ है या जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा और वो अपने जो हिफाज़त के तौर पे उसने हाथ रखा हुआ है वो उठा लेगा। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं और कुछ सवालात हैं जो आप हज़रात की खिदमत में और ख़ुसूसन उन लोगों के नाम पैगाम है कि जो दिन और रात अहले सुन्नत पे एतराज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया है और हमारे काबे ने जो दावा किया था वो हक़ है, सच है। आज भी हम उस दावे पे मुकम्मल मुतमईन हैं और खड़े हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।